खाना खाने के तुरंत बाद कुछ ऐसे 4 काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो उसके विपरीत परिणाम क्या क्या होते हैं और क्यों होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली और 40+ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों को काफ़ी बुरी आदतें होती है कि इधर खाना खा लिया, इधर चाय पी ली। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। जो भी खाना खाते हैं उसमें जो आयरन प्रोटीन होता है वो ये टैनिक एसिड अटैच कर लेता है और हमारे शरीर में जो भी आयरन एब्जॉर्ब होना है वो इस टैनिक एसिड की वजह से 90% कम हो जाता है और हमें एनीमिया का शिकार होना पड़ता है। ठीक से हमारे शरीर में खून नहीं बन पाता है। रेड सेल्स जो होती है वो ठीक से ना बनने के कारण हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खाना खाते ही कभी भी चाय का सेवन ना करें। चाय पीनी है तो 1.5 से 2 घंटे का गैप चाय के बीच और खाने के बीच होना चाहिए। बाद में 1.5-2 घंटे के बाद आप चाय पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना खाते ही दूसरा जो बुरा काम हम करते हैं वो है खाना खाते ही हम बेड पर लेट जाते हैं। क्या होता है कि हमने इधर खा लिया, इधर बेड पर लेट गए तो इसका विपरीत परिणाम हमारे डाइजेशन पर होता है। खाना जो भी हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे भी आप खाना खाते हैं तो 20-25 मिनट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। ज़्यादातर रात का खाना जब भी आप खाते हैं तो 20-25 मिनट के लिए अलग अलग कुछ भी आपको जो भी पसंद है वो एक्टिविटीज़ कर लीजिए। डायरेक्ट सोना नहीं है। इससे क्या होता है कि डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है और यही मेन रीज़न होता है मोटापा बढ़ने का। अगर आप रोज़ इस तरह से करते हैं तो आपका मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है और मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए रात के खाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए घर में ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना है और बाद में आपको सोना है। जल्द से जल्द खाना खा लेते हैं शाम का। अगर आप 7-7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं तो 1.5-2 घंटे का गैप आपके सोने में और खाने में होना चाहिए। तीसरी जो बुरी आदत होती है वो है इधर खाना खा लिया, इधर स्नान कर लिया। कई लोगों को खाना खाने के बाद स्नान करने की आदत होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत आदत है। क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो अमाशय में सिकुड़ता है, फूलता है, यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे भी हम खाना खा लेते हैं तो ये सभी ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में डिवाइड हो जाता है और हमारा जो खाना खाने का डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है और जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्लो होने के कारण हमने जो खाना खाया है वो ठीक से हजम नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और यही सभी गड़बड़ का कारण बन जाता है। डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो यही एक रीज़न होता है कि हमारा मोटापा बढ़ने लगता है और अलग अलग बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अगर रात को स्नान करने की आदत है तो खाना खाने से पहले कर लीजिए या फिर खाना शाम का 7 बजे तक हो जाना चाहिए और 2 घंटे के बाद आप स्नान करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोगों को बुरी आदत होती है कि इधर खाना खा लिया और इधर स्मोकिंग करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। डाइजेशन में काफ़ी बुरा असर दिखाती है। इसलिए अगर आपको आदत है तो 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। सिगारेट में निकोटिन नामक तत्व पाया जाता है जो बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है उसे अटैच हो जाता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। इसलिए कभी भी आपको अगर स्मोकिंग की आदत है तो 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। स्मोक करना बुरी आदत है, छोड़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन है आदत तो थोड़ा गैप करके अगर स्मोक करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।